शेयर वीडियो, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, शेयर लिखा, ये लीजिए और हमारे पास क्लियर हो गया। तो हमारे हाँ जी बेटा, जो हमारे पास आज का जो टॉपिक है बेटा, हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए हैं इसके अंदर। पहला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ। और बेटा याद रखना, फैराडे सेकंड लॉ आज तक कभी भी पेपर में नहीं आया, सीबीएसई पेपर में आज तक नहीं पूछा गया, ठीक है बेटा। तो सर इस बार आ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। फैराडे फर्स्ट लॉ मैंने जब आपको इंपॉर्टेंट कहा है बेटा, तो फैराडे फर्स्ट लॉ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ही आएगा। बट देखो बेटा, जब हम बात करते हैं 1% की, हम 1% भी वो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ को भी पढ़ेंगे। तो फैराडे तो बेटा जो देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट मैं जब कहता हूं प्रायोरिटी ऑर्डर पे कम है तो हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, तो इसको सिर्फ रीड करके चले जाना, इसको इतनी ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। कभी भी नहीं आया फैराडे सेकंड लॉ, कभी भी आज तक हम बात कर रहे हैं, यदि 15 साल की बात करें, लास्ट 15 इयर्स में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर, ना ही ये थ्योरी पूछी गई। देखिए बेटा, जब हम फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, मेरी बात रिबाउंड हो रही है, रिबाउंस होके वापस आ रही है। देखिए बेटा, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं, मैंने क्या कर लिया बेटा, वही मैंने दो सेल लिए, ये हमारे पास दो सेल हुए बेटा, एक के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट डाला, इसके अंदर क्या है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, और दूसरे बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, और यहां पे मैंने इसके अंदर कॉपर की इलेक्ट्रोड लगाई, और इसके अंदर हमने क्या लगाई बेटा, सिल्वर की इलेक्ट्रोड यानी Ag की इलेक्ट्रोड, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने क्या कर दिया, फिर कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, ठीक है बेटा। अब देखिए, आप भी जानते हो बेटा पोटेंशियल किसका हाई होता है, सिल्वर का या फिर गोल्ड का, ओ सॉरी सिल्वर का या कॉपर का। आप भी जानते हो कि पोटेंशियल बेटा, विच वन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और सिल्वर। कॉपर इज मोर रिएक्टिव, सिल्वर क्या होता है, बिल्कुल सही, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है यहाँ पे बेटा। इसलिए जब हम बात करते हैं इसको इस टाइप से, सेल को कंप्लीट करने के लिए ये हमने क्या कर दिया, सेल को कंप्लीट कर दिया। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे होगा क्या बेटा कि जितना आप करंट पास करोगे, ये देखिए ये मैंने पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि बेटा इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स, क्योंकि कॉपर आपके पास क्या है, ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए इसको हमने क्या बना दिया, एनोड, और एनोड इसके अंदर क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड, और एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसी होती है, पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या है, कैथोड, और कैथोड कैसी होती है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेल का और ये वाला पार्ट नेगेटिव। पेपर में ये ग्राफ, ये डायग्राम बनाना नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझाना आएगा। देखिए आप ध्यान से सुनिए, जो हमारे पास ये कॉपर यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, ये कॉपर 2+, ठीक है बेटा, यहाँ पे कॉपर 2+ आ जाएंगे इस एक्वस स्टेट में, ये मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, Ag+ आएगा। Ag से किस में चेंज हो रहा है, Ag+ में। अब एक रिएक्शन एनोड पे टेक प्लेस करेगी और एक रिएक्शन कहां टेक प्लेस करेगी, कैथोड, ठीक है बेटा। अब देखिए एनोड कैसी है हमारे पास, कैथोड कैसी है, नेगेटिव चार्ज, और एनोड कैसी है, पॉजिटिव चार्ज एट। हाँ जी बेटा, जब भी हम कहते हैं जितना हम इसके अंदर करंट पास करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें कहा गया था बेटा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when the same amount of current, जब हम बेटा सेम अमाउंट ऑफ करंट या फिर सेम अमाउंट ऑफ करंट और चार्ज
हम पास करते हैं सेम अमाउंट ऑफ करंट और चार्ज is passed through the solutions of different electrolyte. ठीक है बेटा, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं, यानी कॉपर के अंदर भी और सिल्वर के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर दिया हमने, तो देखिए होगा क्या बेटा, यहाँ पे जो ये कॉपर है, ये कॉपर किस में चेंज होगा, कॉपर 2+ में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। और यहाँ पे Ag+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो जाएगा, Ag में। इस रिएक्शन में किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए, आपने सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करा बट इन दोनों ने अलग अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, एक्सेप्ट करे अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, क्योंकि AgNO3 में Ag प्रेजेंट है Ag पॉजिटिव में, और कॉपर प्रेजेंट है किसमें, कॉपर सल्फेट क्या प्रेजेंट है, कॉपर 2+ में। तो यहाँ पे बेटा जब हम बात करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो हमारे पास द मास ऑफ सब्सटेंसेस या द masses of substances deposited at respective electrode, डिपॉजिट हो जाए बेटा चाहे लिबरेट हो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपॉजिट, और लिबरेटेड भी कह सकते हैं बेटा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगे, जितना आप करंट पास करोगे, यानी Correct. फर्स्ट लॉ का बिल्कुल से, जितना आप करंट पास करोगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास और करंट। ठीक है बेटा, अब इक्विवेलेंट मास मैंने आपको कल भी बताया था, इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, आपके पास इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू में मोलर मास, हाँ जी बेटा, डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ number of Number of electrons. electrons. बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड पे और एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट कर रहे हैं। तो देखिए, तो इसमें कहा गया था बेटा मास, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है एक कॉपर का, तो मास ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, डिपॉजिट ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड और मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए किसके, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास Mass of ऑफ Ag यानी जी। सिल्वर। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, समझ में आइए, बस इतना सा, Yes, इससे sir. ज्यादा हमारे सिलेबस में, इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा इसके अंदर। Yes, ठीक है, sir. आगे। ओके बेटा, लास्ट हम टॉपिक करेंगे बेटा, देखिए, और ये बेटा सीबीएसई में 2 साल आ रखा है, लगातार आया था 2 साल, ये नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है और ये बड़ा इजी है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एनसीईआरटी की जब आप किताब ओपन करते हो बेटा, तो हमारे पास एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के पास किताब है तो आप निकाल सकते हो बेटा। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन ये है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, यानी बेटा आपने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है, यानी एक हमारे पास बीकर है, इसके अंदर हमारे पास किसकी इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, यानी एनोड और कैथोड दोनों की दोनों किसकी है, सिल्वर की, और यहाँ पे आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है AgNO3 का। ठीक है बेटा, और किसका, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया, ये आपने क्या करा, एक्वस सॉल्यूशन दिया किसका, AgNO3 का, और इलेक्ट्रोड किसके, सिल्वर की।
यानी एनोड और कैथोड दोनों किसकी बनी हुई है? सिल्वर की। तो आपको क्या लिखना है बेटा? एट कैथोड पे क्या रिएक्शन टेक प्लेस करी है और एट एनोड पे क्या रिएक्शन टेक प्लेस करी है। सिर्फ आपको इतना सा आंसर लिख के आना है। बट इसके आंसर लिख के आने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। पहली चीज स्टडी करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। जब हम पहला केस स्टडी करते हैं तो इसको लिखना कैसे है? देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं कैथोड, कैथोड किसकी बनी हुई है? आपकी सिल्वर की। और एनोड, एनोड भी किसकी बनी हुई है? सिल्वर की बनी हुई है। इसमें बेटा देखो, साथ साथ आप लोग यस बोलना, कहीं पे भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर की बनी हुई है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कैथोड होती है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारी कैथोड कैसे होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वेरी गुड बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेइंग नेगेटिव। तो नेगेटिव होती है बेटा, मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में रिवर्स हो जाता है, इसीलिए ये नेगेटिव होती है। अब ध्यान से सुनिए दूसरी चीज, यहाँ पे H2O, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो तो H2O भी टूटेगा, तो H2O किस में टूटेगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। इसमें कोई डाउट? हाँ जी बेटा, H2O Yes, किस में sir. टूटा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। अब मुझे बताइए, इस कैथोड पे कौन जाएगा? H पॉजिटिव जाएगा या OH नेगेटिव जाएगा? बताइए जल्दी बताओ। OH negative. कैथोड पे बेटा, कैथोड पे नेगेटिव पे H कौन जाएगा? H positive. positive. वेरी गुड, H पॉजिटिव इस पे गया और OH नेगेटिव इस पे चला गया। ये हमें पता लग गया। दूसरी चीज, यहाँ पे दूसरी चीज हमें AgNO3 दे रखी है, और AgNO3 किस में टूटेगी? जल्दी बताइए। AgNO3 will break into Ag Ag positive plus. and NO3 negative. NO3 नेगेटिव। अब Ag पॉजिटिव कहाँ जाएगा? कैथोड पे या एनोड पे? कैथोड। कैथोड पे। तो यहाँ पे बेटा जो ये जो सिल्वर है उसको हम अगेन Ag पॉजिटिव ही बना देते हैं, मतलब Ag पॉजिटिव का Ag पॉजिटिव रखते हैं। और दूसरा चीज हमारे पास ये Ag भी था, चलिए, और ये NO3 नेगेटिव इसके ऊपर चला गया। हाँ जी बेटा, ये समझ में आया या नहीं आया? इतनी बात Okay, बता दो sir. बस मुझे। ये बात आएगा. समझ में आई बेटा? इवन अ सर सिंगल प्लीज स्टूडेंट हुआ है। रिपीट कर दो सर। देखो बेटा, हमने क्या करा, सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या दे रखा था, मैं क्या क्या रखा था? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। हमें सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करना है, तो सिल्वर भी आप जानते हो बेटा Ag है, मैंने दोनों को सिल्वर Ag हमने मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर सिल्वर कॉमन हो गए, इसलिए या तो दोनों को अलग अलग लिखो या एक जैसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद सबसे पहले एक्वस दे रखा था। एक्वस का मतलब क्या है? पानी। और इलेक्ट्रोलाइसिस में पानी भी किसमें टूट जाता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है बेटा, और दूसरी चीज क्या दे रखी है? AgNO3, और AgNO3 टूट जाएगा Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। और आप भी जानते हैं बेटा, जो आयंस होते हैं ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। इसीलिए जो ये H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव कहां जाएगा? नेगेटिव की तरफ, इसलिए हमने ये ले गए। और ये नेगेटिव वाला, यानी ये जो आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी किस पे चला जाएगा? नेगेटिव की तरफ। और इनमें से दोनों नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव, यानी एनओ की तरफ। इस टाइप से मैंने क्या कर दिया है, इन सब को सेपरेट सेपरेट लिख दिया बेटा। एनी डाउट? हाँ जी बेटा, अब सुनिए, सब बच्चे जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की बुक निकालते हैं, इसकी बुक निकालेंगे बेटा एनसीईआरटी की। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मेरी बुक में आप लोग देखेंगे। चलिए, यहाँ पे बेटा देखिए, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का आप जानते हैं पोटेंशियल कितना होता है? 0.00 वोल्ट, जानते हैं बेटा। और जब हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है तो उसको हम किसकी तरह एक्ट करते हैं? ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। और ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह। और ये किसी भी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का आपका पोटेंशियल निकालने में हेल्प करता है, एनोड और कैथोड दोनों की तरह एक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरी क्या चीज है, हमें क्या दे रखा है? Ag पॉजिटिव और Ag दे रखा है, तो हम इसका पोटेंशियल चेक करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से सुना, हमारे पास दूसरा क्या दे रखा है? Ag। ये देखिए, देख रहे हो, Ag पॉजिटिव प्लस Ag इलेक्ट्रॉन गिव्स, और इसका जो पोटेंशियल दे रखा है कितना दे रखा है? 0.80 वोल्ट। क्योंकि बेटा सीबीएसई में ये आपको चीज गिवन होगी, ठीक है बेटा, सीबीएसई में क्या होगी? ये गिवन होगी। ये मेरे को 0.80 वोल्ट दे रखा है, और ये भी सिल्वर है, इसका कितना होगा? 0.80 वोल्ट। इसमें किसी बच्चे को डाउट? मैंने सबका पोटेंशियल लिख दिया, और विद
विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक, यानी बुक को देखते हुए आपको ये चीज डाटा गिवन होगा पहले से। यहाँ देखिए ये भी सिल्वर है, इस सिल्वर का पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट, ये बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं NO3 यानी OH नेगेटिव। देखिए OH नेगेटिव का भी मैं पोटेंशियल आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। ये देखिए जब हम बात करते हैं OH नेगेटिव की, हाँ जी सर्च करते हैं OH नेगेटिव, यहां से शुरू H2O, देखिए ये हमारे पास H2 की फॉर्म में आएगा। हाँ जी ये देखिए इसका जो पोटेंशियल है, जब हम बात करते हैं बेटा OH नेगेटिव का, तो हमारे पास आता है, इसमें दे नहीं रखा और मेरे को पैसे पता है बेटा 0. इसका होता है 83 वोल्ट, इसमें एक बुक में देगा। बट एनसीईआरटी में जब अपेंडिक्स में पीछे की तरफ चेक करते हो, बिल्कुल एंड में जब अपेंडिक्स में जाओगे पीछे की तरफ, उसमें सभी के सभी आपको वैल्यू दे रखी होगी बेटा। इसमें आपको अभी इसमें दे नहीं रखी, मेरे पास जो बुक है मेरे को एक्चुअली में याद है इसकी वैल्यू, दे इसीलिए मैं रखी आपको है, बता रहा हूँ। दे रखी है आपकी किताब में बेटा? नीचे है -0.83। ओके हाँ जी बेटा, ये ठीक है बेटा। तो ये बेटा एक्चुअली में जब हम बात करते हैं, देखो ये हमें क्या दे रखे इस साइड से, और इसको जब रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। ये बेटा तो इसका जो हमारे पास आएगा ये है 0.83 वोल्ट, और ये भी प्लस में है। अब NO3 की नेगेटिव की बात करते हैं। NO3 नेगेटिव, देखिए ये रहा NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स NO प्लस H2O 0.97 ना देखा है 0.97 वोल्ट। देखिए बेटा ये डाटा का हमने यूज कर लिया है, जो हमें डाटा दे रखा था हमने सारा डाटा यूज करा। अब आपकी बुद्धि का यूज करवाते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनो। हाँ भाई अब बात करते हैं बेटा, मेरे को कुछ एक बच्चे के नाम याद है, जैसे हमारा प्रिंस बहुत अच्छा बच्चा है, और 2-3 बच्चे और हैं डी सेक्शन के, रोल नंबर 4 और रोल नंबर 3, मेरे को नाम याद नहीं है पर रोल नंबर याद है कौन है वो बच्चा। तो मुझे बताइए बेटा, आप सब मेरे को हेल्प करोगे, मुझे बताइए एनोड पे कौन सा पोटेंशियल जाएगा? हायर पोटेंशियल वाले को कंसीडर करते हैं या लोअर पोटेंशियल वाले को कंसीडर करते सर हैं? OH नेगेटिव। एनोड पे नहीं, एनोड की बात करो बेटा, एनोड की बात करो, मैं सबसे पहले एनोड की। एनोड पे हायर पोटेंशियल जाता है या लोअर पोटेंशियल जाता है? जल्दी बताओ। हायर होता है इसका, तो हाई से लो जाएगा ना। नहीं, जब मैंने कहा था बेटा देखो, जब हम ई नोट सेल निकालते हैं, मैंने कहा था ई नोट सेल निकालते हैं तो ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है, ये आप जानते हो। हाँ जी, तो किसी का भी मेरे को जैसे पोटेंशियल दे रखा है, देखो मैंने आपको दे दिया ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ये प्लस 0.34 वोल्ट है, और ये आपके पास Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn है, ये माइनस 0.76 वोल्ट है। तो मुझे बताइए इन दोनों में से एनोड कौन सी है, कैथोड कौन सी है? नीचे Zn वाली एनोड है, Cu वाली कैथोड है। आपको कैसे पता ये एनोड है बेटा? क्योंकि इसका पोटेंशियल लो है। हाँ जी, जिसका पोटेंशियल लो होता है वो एनोड पे जाती है, और जिसका पोटेंशियल हाई होता है वो कैथोड पे जाती है। ये चीज याद रखना, इसका हाइयर पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हाइयर है, वो हमारी किस पे जाएगी बेटा? एनोड पे, ओ सॉरी कैथोड पे। और जिसका लोअर पोटेंशियल होता है वो हमारा जाता है एनोड पे। चलिए तो मुझे बताइए इन तीनों में से पोटेंशियल किसका सबसे लोअर है? चेक करो। Ag का। किसका किसका? AG का। एजी का। तो यहाँ पे बेटा कंपटीशन में एजी आपका विन कर जाएगा। तो एनोड पे जो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, देखना इसी टाइप से बेटा आपको पेपर में डाटा दिया जाएगा, और इसी टाइप से पेपर में आपको सोल्व करके लिखना होगा। ठीक है बेटा? तो एजी हम जब बात कर रहे हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एजी सॉलिड चेंज हो जाएगा किसमें? एजी प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। बात समझ में आई इसमें से? ये वाली समझ में आई बेटा? क्योंकि इसको क्यों प्रेफरेंस किया? क्योंकि पोटेंशियल इसका क्या है? लोअर। अब कैथोड की तरफ जाते हैं। हम कैथोड पे कौन सा पोटेंशियल लेते हैं, हाइयर या लोअर? अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया हाइयर पोटेंशियल वाला, तो इन हाई वाला जाता है कैथोड पे। अब इन दोनों में से, क्योंकि दो एजी है हमारे पास, देख लो साफ साफ दो एजी है, तो ये तो कॉमन हो गए, और यहाँ पे एच, यानी कंपटीशन किसके बीच में? एजी पॉजिटिव और एच पॉजिटिव। तो कौन से वाला पोटेंशियल लेंगे, एजी वाला लेंगे या एच पॉजिटिव लेंगे बेटा? H पॉजिटिव। क्यों बेटा? एच पॉजिटिव का कितना है Ag बेटा? एच पॉजिटिव है 60 लिखा है, बेटा जीरो है ये, तो Ag ये इसका जीरो है और इसका 0.8 है।
तो मेरे को पता है 0.8 ज्यादा है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, ये चीज जाएगा हमारा Ag वाला। तो ये Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज जाएगा, Ag सॉलिड में चेंज जाएगा। तो सिर्फ जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको ये रिएक्शन लिख के आनी बेटा। एनी डाउट इसमें? चलो No, sir. जो कैथोड में No, लास्ट sir. है वो सिर्फ Ag है या Ag पॉजिटिव है? नहीं बेटा, देखो यहाँ पे दोनों, देखो Ag और Ag पॉजिटिव, आप भी जानते हो कैथोड पे कौन जाएगा, Ag पॉजिटिव ही जाएगा। ये Ag तो जाएगा ही नहीं क्योंकि Ag पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा था इसको तोड़ते हैं। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोड थी Ag वाली, ठीक है सर। ठीक है ना बेटा, दोनों सेम है तो आप कोई सी भी ले सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं, सेम ऐसे ही Sir. क्वेश्चन की बात। हाँ बेटा, बेटा बोलो। OH नेगेटिव की तो -0.83 होता है ना? नहीं, आपने देखा नहीं वहां क्या रिएक्शन लिखी थी बेटा? रिएक्शन एक्चुअली में हमारे पास क्या थी, मैं उस रिएक्शन को दोबारा आपके लिए लिख देता हूं। रिएक्शन देखो, यहां क्या रिएक्शन लिखी थी, देखो ध्यान से देखिए। ये देखो रिएक्शन थी हमारे पास H2O gives 2 इलेक्ट्रॉन प्लस OH नेगेटिव। रिएक्शन इसकी रिवर्स होनी चाहिए थी। रिएक्शन एक्चुअली में यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए थी, 2OH नेगेटिव प्लस H2 gives, ऐसे होनी चाहिए थी। बट ये तो उल्टी रिएक्शन में थी। और मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो E नॉट वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स। क्योंकि बेटा Yes. ये OH नेगेटिव जाएगा ना, तो OH नेगेटिव पहले ही बन चुका हमारे पास और ये इस रिएक्शन में बना रहा है, तो हमें तो चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इस रिएक्शन को पूरा रिवर्स कर दिया, इसलिए इस वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव ले लिया। अब डाउट बेटा Okay, इसमें sir. कुछ? ओके नहीं सर, देखिए, हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं फिर आप लोगों से कराऊंगा सेम टू सेम वाला, ठीक है बेटा? तो आपको लोगों को और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सारी वैल्यू मैं आपको देके रखूंगा और आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, देखो बेटा। अरे यार ये भी बड़ी दिक्कत है कॉपी के साथ। चलिए इस साइड लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, एन एक्वस सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ये डाटा दिया रहता है बेटा पहले से। क्वेश्चन क्या है, सेकंड, एन एक्वस solution of AgNO3 using platinum electrode। और बेटा याद रखना, प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड होती है ये इनर्ट की तरह बिहेव करती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करती। बट जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने Ag लिया था, Ag तो रिएक्ट करती है, बट प्लेटिनम इनर्ट की तरह बिहेव करती है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। तो देखिए बेटा रफ काम हमारे पास क्या क्या है, आप देखिए। सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब क्या हो गया, H2O, और H2O किसमें टूट गया, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है बेटा? दूसरा हमारे पास क्या है, AgNO3, और AgNO3 ब्रेक कर जाएगा किसमें, Ag पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को तोड़ने में, डिसोसिएट करने में? नो सर। ओके नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसको रिएक्शन को देखो, यहां पे सिर्फ आपको आंसर ये लिख के आना है, एट एनोड की रिएक्शन और एट कैथोड रिएक्शन। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखिए हम बात करते हैं बेटा कैथोड पे, आप भी जानते हो इसमें कैथोड नेगेटिव होती है और एट एनोड, और एनोड कैसी होती है, इसके अंदर पॉजिटिव होती है हमारे पास। अब देखिए इस नेगेटिव के पास कौन कौन आएंगे बेटा, जल्दी बताओ, क्योंकि ये दो हमारे पास पीछे दोनों में से कौन, एक तो H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव। वेरी गुड। Ag पॉजिटिव। और आप जानते हैं H पॉजिटिव का पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है और इसका जो पोटेंशियल है वो 0.8 वोल्ट होता है, 0.8 वोल्ट। बात समझ में आई बेटा? और दूसरा हमारे पास क्या है, इसके अंदर से पॉजिटिव पे हमारे पास क्या आएगा, OH नेगेटिव आएगा और NO3 नेगेटिव, ये दो आएंगे, ठीक है बेटा? अब इसका पोटेंशियल अभी हमने करा 0.83 वोल्ट होता है और ये होता है प्लस के अंदर, और इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है प्लस का 0.97, वो हमने अभी लिखा था बेटा। चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं इसके अंदर। अब मुझे बताओ एनोड यानी कैथोड पे, सबसे पहले कैथोड की बात करते हैं, सिंपल है। कैथोड में H पॉजिटिव जाएगा या Ag पॉजिटिव जाएगा, जिसका पोटेंशियल हाईयर होता है वो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, Ag पॉजिटिव जाएगा। ये चीज बस यही चीज मेरे को आपको समझानी है बेटा
कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाता है, बस इतना सा बताना है। तो यहाँ पे हमारे कैथोड पे जाएगा Ag जाएगा, ये Ag आपका क्या करेगा बेटा, कन्वर्ट होगा किसमें, ओ सॉरी हम जब बात करते हैं बेटा इसमें क्या जाएगा, Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज होगा, ये Ag में चेंज हो जाएगा। एनी डाउट बेटा? हाँ जी भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है सर। अब दूसरा हमारे पास कौन सा है बेटा, एनोड, और एनोड में इनमें से कौन सा जाएगा, जल्दी बताओ। OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। वेरी गुड बेटा, OH OH नेगेटिव। नेगेटिव। और जब ये OH नेगेटिव जाएगा, बस आपको यही समझने वाली बात है बेटा, OH नेगेटिव जाएगा, ये OH नेगेटिव चेंज होगा किसमें, H2O में, और प्लस O2 गैस में, और यहाँ पे 4 लगा देंगे, और यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करके ये कंपाउंड फॉर्मेशन कर देता है। ये जब आप रिएक्शन पढ़ोगे, जब आपने रिएक्शन करी थी ना, एंड वो रिएक्शन लिखी थी, वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी बेटा, रिवर्स करके रिएक्शन को लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को, समझ में आया क्वेश्चन? आ गया सर। ओके, मेरे को तीसरा क्वेश्चन में, पोटेंशियल में गिवन होगी। हाँ बेटा ये पोटेंशियल आपको गिवन होगी, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल गिवन कर रहा हूँ, आप मेरे लिए आंसर निकाल के लाओ, ठीक है बेटा। ए डाइल्यूट का मतलब अगेन क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, इसके ये जो क्वेश्चन है ये आपका CBSE के अंदर 2007 में आ रखा है, 2013 में रिपीट हो रखा है, ऑल इंडिया SSCE यानी जो आउटसाइड दिल्ली जैसे हरियाणा हो गया, ये यूपी हो गया, इनमें 2015 के अंदर, 13 के अंदर, 2017 के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है, ठीक है बेटा। अब मुझे आप लोग सिर्फ सबसे पहले इस टाइप से इसको ब्रेक करोगे, ठीक है बेटा, सबसे पहले ब्रेक कर लीजिए इसको, आप लोग ब्रेक करना शुरू कीजिए, और मुझे बताइए एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, सबसे पहले आपको ब्रेक करना है, फिर उसके बाद एनोड पे OH नेगेटिव। अब बेटा हम, हाँ जी पहले ब्रेक, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। देखिए हम बात तो करें बेटा, देखो H2 टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। हाँ बस मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको बस मेरे को तोड़ के बताने, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, और H2SO4 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। अब मैं इनका पोटेंशियल दे रहा हूँ, इसका पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल होता है 0.83 वोल्ट, ये तो हम हर जगह पढ़ रहे हैं बेटा, इसका पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट जब हम बात करते हैं, और सल्फेट का जब हम बात करते हैं, सल्फेट का पोटेंशियल जब आप चेक करोगे इसके अंदर बेटा, ये आता है हमारे पास 1.23 वोल्ट या 1.20 वोल्ट ले लीजिए, हाँ जी बेटा। अब आपको इसको डाटा, ये आपको इस टाइप से डाटा गिवन होगा बेटा, ये मैंने शॉर्ट में करके बता दिया, आपको पूरा डाटा गिवन होगा, पेपर में आपको कैसे क्वेश्चन देंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, अभी बुक लेके आऊंगा मैं, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे उसी में से क्वेश्चन कराएंगे। चलिए बेटा, तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली हम लिखेंगे एट एनोड, तो मुझे बताइए एनोड पे कौन जाएगा, OH नेगेटिव। वेरी गुड बेटा, OH, वेरी गुड बेटा, क्यों जाएगा, क्योंकि जब हम एनोड की बात करते हैं, एनोड हमारे पास प्लस होता है, और प्लस में हमारे पास OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव है, और इन दोनों में से पोटेंशियल किसका लोअर है हमें पता लग गया, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव किस में चेंज होता है बेटा, ये चेंज होता है H2O में, प्लस O2 गैस रिलीज करता है, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और प्लस साथ में 4 4, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा बेटा, H पॉजिटिव। पॉजिटिव। दोनों में H पॉजिटिव, बिल्कुल सही, ये H पॉजिटिव बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें चेंज जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट होता है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, और बेटा जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यदि हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए कहता है तो, बट ऐसा कभी नहीं कहेगा आप लोगों से, बात समझ में आई बेटा, एनी डाउट? यस सर, नो सर। बेटा समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, फोर्थ क्वेश्चन, एन aqueous solution of CuCl2 using platinum electrode। आप देखिए बेटा, आप मुझे इसको तोड़िए, मैं एक बार बुक उठा लाता हूं बेटा, मेरे को 1 मिनट लगेगी, इतने आप इसे ब्रेक कीजिए, और H पॉजिटिव जैसे aqueous solution किस में टूटेगा, कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा, इसको ब्रेक कीजिए।
हाँ जी बच्चे, ब्रेक करा? कर लिया सर। ओके Cu2 positive 2Cl negative। तो बेटा मैं इतने बुक भी उठा लाया, CuCl2 टूटेगा Cu2 प्लस 2Cl नेगेटिव। यानी CuCl2 आपने तोड़ा Cu2 प्लस में Cl यानी 2Cl नेगेटिव में। हाँ जी बेटा, और ये एक्वस सॉल्यूशन आपने तोड़ा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है बेटा, आपको इसका पोटेंशियल पता है 0.0 वोल्ट होता है और इसका पोटेंशियल 0.83 वोल्ट हो गया। क्लोराइड का ये हमें सैंपल जब हम चेक करेंगे बेटा, कॉपर का तो अभी हमने लिखा था, कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट और क्लोराइड का होता है बेटा माइनस का 1.36। यस सर। ठीक है बेटा, माइनस का 1.36। हाँ बेटा बोलो। जैसे 2Cl नेगेटिव का आपने -1.36 बताया, अगर सिर्फ Cl नेगेटिव होता तो भी सेम लिखते। हाँ बेटा, Cl लो, उसका भी सेम है क्योंकि इलेक्ट्रोड इसमें पोटेंशियल पे कोफिशिएंट बेटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं करता, स्टैंडर्ड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है सर। ओके बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं एट एनोड रिएक्शन और दूसरी बात करेंगे एट कैथोड रिएक्शन। चलिए बेटा, एनोड पे कौन सा जाएगा इसमें, जल्दी बताओ। OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव। वेरी गुड बेटा, Cl नेगेटिव। देखो ना, ये OH नेगेटिव और Cl क्योंकि नेगेटिव है और कैथोड एनोड हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पे वो जाएगा बेटा, यानी इसमें से OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव देखना है और एनोड पे हमेशा कम वैल्यू को देखते हैं और कम वैल्यू किसकी है, Cl नेगेटिव की। तो बेटा आप भी जानते हो Cl नेगेटिव किस में चेंज होता है, Cl2 में चेंज होता है, Cl2 गैस में। ठीक है बेटा, और कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके यहाँ पे 2Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ये आपकी स्टैंडर्ड रिएक्शन है। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, जल्दी बताओ। Cu2 positive। तो ये कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। बेटा समझ में आई ये रिएक्शन? ये आपका फाइनल क्वेश्चन था। अब मैं क्या करता हूँ, ओके बेटा देखिए, ये हमारे पास बेटा किताब है, ये आर्यन की चैप्टर वाइज लास्ट 10 इयर्स की है, 2008 से लेकर 2015 तक की। मेरे पास पुरानी भी है पर वो अभी कोचिंग सेंटर पे रखी हुई है, यहाँ पे नहीं लेके आ सका। ठीक है बेटा, क्योंकि टाइम इतना नहीं था मेरे पास। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करवा देता हूँ पेपर में, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। चलो ये देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, आपको साफ साफ विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 2009 कंपार्टमेंट, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। चलिए आपको दे रखा है, जल्दी करो। कॉपी निकालिए बेटा, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूँ आप लोगों से। आपसे नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा बेटा। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अरे तो स्टॉक प्रेजेंटिंग होता ही नहीं जूम में तो। चलिए ऐसे ही होगा बेटा। चलिए सर हम कर सकते हैं जूम। सर कौन से वाला? बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को करना है, ये मुझे करके दिखाइए। नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। आपको 5 मिनट दे रहा हूं बेटा करने के लिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 5 मिनट देता हूं आप लोगों को करने के लिए, जल्दी कीजिए 5 मिनट में। सर हो गया। हाँ जी बताइए बेटा। एक बार आप एक सेकंड में लिखता चला। -2.84। अरे नहीं नहीं, ये नहीं बताना बेटा, यहाँ आपको देखो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बताना है कि एनोड पे रिएक्शन कौन सी टेक प्लेस, अच्छा कि H2 एनोड पे क्यों टेक प्लेस करी और कैथोड पे Cl2 क्यों बनी, बताइए बेटा क्यों बनी और रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट एनोड की। चलिए बेटा एनोड पे रिएक्शन बताओ क्या बनी। हाँ बच्चे कोई भी एक आ जाइए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा सर क्वेश्चन दिखा दो। ये लो बेटा क्वेश्चन ये रहा।
हाँ बेटा बोलो। सर Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, देखो देखो ध्यान से सुनना बेटा, जब हम बात करते हैं कैथोड और एनोड, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, ध्यान से देखिए, कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड है। और आपको पता है एनोड पे कौन जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एनोड पे आपके जाएंगे नेगेटिव वाले। हाँ, क्योंकि बेटा एनोड हमारी खुद क्या होती है, एनोड पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव वाले जाएंगे। और नेगेटिव हमारे पास कौन कौन से है यहाँ पे, एक तो हमारे पास है जब हम H2O की बात करते हैं H2O, और हमारे पास है दूसरा NaCl। H2O टूटेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, और NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है बेटा, अब देखिए H पॉजिटिव ये वाला हम जब बात करते हैं एनोड पे, एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड कैसी होती है हमारे पास, कैथोड होती है नेगेटिव। चलिए, तो पॉजिटिव पे गया हमारे पास एक OH नेगेटिव और दूसरा गया Cl नेगेटिव, और यहाँ गया Na पॉजिटिव और दूसरा आया H पॉजिटिव, और इनकी हमें E0 वैल्यू गिवन है। ये देखिए कैसे कैसे गिवन है, ये देखो Na पॉजिटिव ऑब्लिक Na हमें दे रखा है बेटा -2. Na पॉजिटिव ऑब्लिक ये -2.71 वोल्ट है। इसकी आपको पता है बेटा 0.00 वोल्ट होती है। ठीक है बेटा, OH नेगेटिव आपको पता है कितनी होती है बेटा, 0.83 वोल्ट होती है, और क्लोरीन की हमारे पास कितनी होती है, -1.36 वोल्ट। सर इसमें आंसर दिया हुआ है बुक में। अरे बेटा यही तो कंफ्यूजन करने वाली बात थी, यहीं आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये देखिए मैंने, देखिए ये Na पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है, Na में, ये वैल्यू एज इट इज रखनी है। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, ये देखिए H2O से H पॉजिटिव, यहाँ तो H2O को दे रखा है ना, तो हमें तो H2O जब हम तोड़ते हैं, देखो H2O को तोड़ेंगे किस में चेंज होगा, ये H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, और OH नेगेटिव जब ये वापस बनेगा तो किस में टूटेगा, ये H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो ये रिएक्शन तो आपको तो उल्टी दे दी, ये हमें तो ऐसे लिखनी थी, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस। और ये देखो ये रिएक्शन भी देखो, पहले आपका ये एक्चुअली में क्या होनी चाहिए थी, E0 Cl नेगेटिव ऑब्लिक Cl2, तो -1.36 वोल्ट, और E0 आपके पास H पॉजिटिव ऑब्लिक H2O दे रखी है पूरी की पूरी, इससे भी क्या ये हमें बिल्कुल एज इट इज दे रखी है, तो ये प्लस का 1.23 वोल्ट दे दिया। बात समझ में आई बेटा? तो ये हमारे पास शॉर्ट में ये कंप्लीट डाटा दे दिया, और ये मैंने आपको शॉर्ट में डाटा दे दिया। अब मुझे बताइए एनोड पे, इन सब में से एनोड पे सबसे पहले कौन सी जाएगी, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव। बिल्कुल सही बेटा, Cl नेगेटिव जाएगी। ये Cl नेगेटिव वाली ये क्या करेगी, Cl2 गैस में चेंज जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। और यहाँ पे लिखेंगे बेटा एज, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है एज इट पोटेंशियल इज लोअर, इसका पोटेंशियल कैसा होता है, लोअर होता है। इसी वजह से, क्योंकि E0 आपके पास Cl नेगेटिव ऑब्लिक Cl जो है वो क्या है -3.16 वोल्ट, एंड जिसकी पोटेंशियल लोअर होता है तो कंपटीशन में वही क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है एनोड के ऊपर से। ठीक है बेटा, ये हमारे पास होगी। अब देखिए दूसरा आपके पास है कैथोड, तो बताइए कैथोड पे कौन सी जाएगी, Na बिल्कुल H पॉजिटिव। देखो बेटा, H पॉजिटिव। हाँ जी, कैथोड पे हमारे पास जो आएगा वो जाएगा जिसका पोटेंशियल क्या होता है, हाइयर होता है। जब बात करते हैं ये तो बेटा नेगेटिव में है ना, और ये क्या है जीरो, तो इन दोनों में से पोटेंशियल किसका हाई हो गया, H पॉजिटिव का। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H में कन्वर्ट होगा, बट हमें तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इसका पोटेंशियल हाइयर होता है। बस ऐसे आंसर लिख के आना बेटा, ठीक है, पेपर में आए तो, और कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बेटा, डाटा का यूज करते हुए आपको करना है। चलिए ये हमारे पास हो गया। अब इसके तरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूँ, वो भी मुझे करके दिखाइए। एक चीज ये भी पूछनी बेटा, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर, जो इसका क्वेश्चन था उसमें जो लास्ट वाला पोटेंशियल दिया हुआ है उसके हाँ जी, इक्वेशन लिख के बता दो। ये वाली क्वेश्चन, यस सर। चलिए मैं इसकी इक्वेशन आपको पूरी पूरी लिख के दिखा देता हूँ बेटा। क्या इक्वेशन होती है इसकी, जब आप एनसीईआरटी की किताब खोलोगे, जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, H2 की बात करते हैं। ध्यान से सुना, क्योंकि H2 का जब पोटेंशियल की बात करते हैं, चलिए इसी किताब में लिख के दिखा देता हूँ आपको। जब हमारे पास ये जो दे रखा है, ये बेटा आपके पास जब हमें, हेलो, हाँ जी बेटा, देखिए ये वाली बात कर रहा हूँ। ये जो H पॉजिटिव जब एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके,
तो ये किस में चेंज होता है, H2O में चेंज हो जाता है बेटा। किस में चेंज होता है, H2O में। तो यहाँ से इस टाइप से हम रिएक्शन को इंटरमीडिएट करते हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव किसको जनरेट करता है, इस किसको करता है, H2 गैस को भी जनरेट करता है, इसी वजह से बेटा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं, तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, चाहे बैलेंस करो या ना करो। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, आप भी जानते हैं कि ये जब हम बात करते हैं 4H पॉजिटिव क्या करते हैं बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज होगा, 2H2 में। और जब ये 2H2 और O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देंगे, H2 की फॉर्मेशन कर देंगे पूरे H इस टाइप से। तो ये इसकी रिएक्शन है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, और E नोट सेल इसका इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये एक्चुअल में बेटा ऑक्सीजन के साथ रिस्पेक्टिव करी गई है, किसके साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की H2 बनाने में रिस्पेक्टिव। ये इसकी रिएक्शन है। रिप्रेजेंटेशन में O2 क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? बेटा O2 इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एयर के साथ, ये एयर के अंदर होता है, और O2 की बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट होती है, इसीलिए नहीं करते इसके अंदर। हम वही करते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, क्योंकि वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो लिमिटेड अमाउंट में होता है। यानी वो आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, लिमिटिंग रिएजेंट, तो वही आपकी रिएक्शन को प्रीसीड करता है, और ऑक्सीजन बहुत एक्सेस अमाउंट में होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन को हम नहीं लेते। ठीक है बेटा, ओके बेटा, जी देखिए सर। ओके बेटा। चलिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपको, क्योंकि सीबीएसई हम कर रहे हैं बेटा, तो सीबीएसई के क्वेश्चंस कुछ हम कर लेते हैं सोल्व, क्योंकि साथ साथ हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से ऑल ओवर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उससे भी पहले बेटा, बट देखिए पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मुझे 24th क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करके दिखा। ये नर्स्ट इक्वेशन है, मैंने कहा था आपके इस साल आने वाले 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इधर नर्स्ट इक्वेशन आएगा या फिर इस टाइप से आएगा। चलिए मुझे ये इस वाले क्वेश्चन का जल्दी आंसर निकाल के दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 24 का। नहीं आपसे निकलेगा तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी करो बेटा, रफली करके देखो। और जो बच्चा मुझे आंसर बताएगा, भाई मैं पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल के अंदर उसको मैं एडिशनली, क्योंकि हम जब बात शुरू करते हैं बेटा, क्योंकि 10 नंबर आपकी प्रोजेक्ट के होते हैं, 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल फाइल के होते हैं। अब ये 10 नंबर जो बचे हुए और हैं, 8 हो हाँ गए, जी हाँ जी, अब तो 4 नंबर के हो गए। अरे नहीं अभी किसी ने कह दिया, अभी तो हम बेटा, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, बट आप लोग तो कीजिए ना। अभी जब हम बात करते हैं बेटा, एक्चुअली में वो हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल का क्या होता है। आपका जो मैंने आपको भेजा था ना, हमारे पास सोल्ट सर एनालिसिस होती है 1.46। 1.46 चेक करते हैं बेटा, सोल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन और ऑर्गेनिक का, ये 3 एक्सपेरिमेंट हमारे पास होते हैं। ये 8 नंबर, ये आपका होता है बेटा 8 नंबर का, और ये हमारे पास होता है 6 नंबर का। और जो बाकी बच गए, यानी टोटल हमारे पास 8 और 16 22, और जो 8 नंबर होते हैं वे आपके 4 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और जो हम बात करते हैं, यानी ये तो आपने प्रैक्टिकल फाइल कर दिया, ये आपकी 4 नंबर की प्रोजेक्ट, 4 नंबर का आपका जो होता है बेटा वो होता है वाइवा प्लस आपका रिप्रेजेंटेशन, जो भी आपके साथ चलता है। और 2 नंबर के आपके क्या चलते हैं बेटा, जब हम 2 नंबर की बात करते हैं तो आपका जो बिहेवियर रहता है क्लास में, जो भी रहता है, वे 2 नंबर होते हैं। और एक्चुअली में हम इस प्रैक्टिकल के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, ओ सॉरी 2+2 करके चलते हैं इसको, 2+2 ऐसे। तो ये हो जाती है बेटा आपके पास, ठीक है ना। हाँ भाई, कितना आंसर पता है बेटा इसका? 1.46। हाँ भाई, एनीवन? आपको 2 मिनट और दे रहा हूँ बेटा। प्रिंस ने कहा 1.46। नहीं सर 0.41 0.3125 वोल्ट। 0.41 0 पॉइंट, भाई ये तो बहुत सारे वेरी वेरी करके आंसर, अब मैं कैसे पहचानूं कौन सा आंसर सही है? इसके लिए तो मुझे 0.41 315 वोल्ट। अच्छा, इतने सारे आंसर होने के बाद चलिए मैं आपको 0.4। चलिए भाई 0.4 सर 0.4 0.4, चलिए एक बार मैं चेक कर सर लेता हूँ। 0.4। अब कैसे 0.4 है। 0.4 आ गया। चलिए बिल्कुल सही बेटा, इसका जो आंसर है वो 0.4 है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है। ओ भाई गलत है सब लोगों का, इसका जो आंसर है वो है 0.3125। सर मैंने यही बताया था। सर यही अब कहा था। बिल्कुल सही। अरे ये रहने दे, तुमने स्क्वायर नहीं लगाया, मुझे पता है तुम लोगों ने ये स्क्वायर नहीं लगाया होगा, स्क्वायर की गलती करते हैं, मैं समझ गया। ये 90% स्टूडेंट बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ, फाइनल टर्म्स में ये 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्क्वायर की गलती कर देते हैं। सर ठीक है बेटा? 0.3 बोला था। अच्छा 0.3, ठीक है ठीक है। चलिए मैं एक मौका और देता हूँ आप लोगों को। आज की लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको भेज भी रखे हैं, फिर भी इसके हिसाब से मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा आप लोगों से। मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दीजिए। इसमें आपको सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। इस क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट कोई नहीं निकालेगा, सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। जल्दी बताइए बेटा क्या होगा।
क्योंकि इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। क्वेश्चन आपके पास है बिल्कुल क्लियरली, आप जूम कर लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को, और मुझे सोल्व करके दिखाइए। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्लास, आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे फिर। सर 1.86 into 10 की पावर -5। मैंने अल्फा कहा है निकालने के लिए, मैं लिखता जाऊंगा अल्फा और नाम भी बोलूंगा साथ साथ में। अल्फा आपने कितना बताया? 1.86 into 10 की पावर -5। चलिए मैंने पहले बच्चे का आंसर लिख लिया, क्वेश्चन अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ में। सर 8390 into 10 की पावर -5। सर ये के निकाला मैंने, के। अच्छा के मैंने निकाला बेटा, मैंने अल्फा कहा है निकालने के लिए, मैं पहले बता रहा हूँ सर अल्फा चाहिए मेरे को। अल्फा हाँ, चाहिए, अल्फा बता रहा हूँ। 8 10 की पावर सर अरे, 8.39 into 10 की पावर -2। 8.39 10 की पावर -2, ये है अल्फा। चलिए चेक करते हैं। हर्ष नाम है सर। ओके बेटा ओके। 8390 into 10 की पावर -5। सर यही है 8.39 into 10 की पावर -2। 8.39 into 10 की पावर -2। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, यदि आप इसी टाइप से कैलकुलेटर का बिना यूज करे आप कैलकुलेशन करते हैं तो मैं पहले बता रहा हूँ आपके थ्योरी के अंदर यानी न्यूमेरिकल के अंदर फुल मार्क्स आप स्कोर करोगे। यदि आप कैलकुलेटर का यूज करोगे अभी से ही तो आपके मार्क्स, भाई देखो प्रैक्टिकल जो हम थ्योरी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल में तो हम नंबर दिला देंगे बट थ्योरी में आपको कैलकुलेटर के लिए नहीं मिलेगा वहां पे, तो कैलकुलेशन आपको करके जानी पड़ेगी। तो आपको बेटा देखिए, आपको इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंसंट्रेशन दे रखी है। कंसंट्रेशन कितनी है? 0.00241 m, और आपको कापा दे रखा है बेटा 7.896 into 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। आपको सबसे पहले लैम्डा एम निकालना। लैम्डा एम जानते हो बेटा, कापा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय सी होता है। ठीक है बेटा, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी, इस टाइप से। तो हम जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सीमेंस दे रखा है, इसलिए सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या है, कापा की वैल्यू 7.896 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 2.41 इंटू 10⁻123 ये 6 हो गया बेटा। तो हमारे पास आएगा 778.96 डिवाइडेड बाय 241 इंटू 10, ये हमारे पास एज इट इज। ठीक है बेटा, ये जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आप लोगों ने सोल्व किया होगा इसको डिवाइड करके। जब आप डिवाइड करते हो बेटा तो मैं एक्चुअली में बुक की हेल्प लूंगा, तो ये हमारे पास आएगा 32.76 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, अब जब हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम ओवर लैम्डा नॉट एम। बिल्कुल सही, ये हमारे पास 32.76 है और लैम्डा नॉट हमें दे रखा है 390.5। और जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपने बिल्कुल बताया बेटा, हमारे पास जो सोल्व करके आया वो है 0.08, बस इतना लिख देते हैं, इतना बहुत है हमारे लिए। ये आपके पास आंसर है, बस इतना सा बेटा। पेपर में आता है तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आज की इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आज की क्लास में। नो सर। तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो मैं आज इसकी जो ये है पीडीएफ फाइल, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा, ये एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लेना इसके ऊपर बेस्ड, मैं पहले बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रोलाइसिस के ये क्वेश्चन एक बार और रिवाइज कर लेना आप लोग। कहीं पे भी कोई डाउट होता तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। ठीक है बेटा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके सर। ओके बेटा, तो आज की यही। हाँ जी सर इसके बाद कौन चैप्टर कराओगे? आप बताओ, चैप्टर नंबर 4 कराऊं या चैप्टर नंबर 1 कराऊं, जो आप कहोगे वो कराएंगे। सर जो हमसे पहले खत्म हो जाए वो करवा दो। तो चैप्टर नंबर 4 सबसे पहले खत्म हो जाएगा बेटा हमारा, तो वही करवा दो, इजी होगा वो करा दो।